सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की महिमा सुन रहे हो, अमर कथा सुन रहे हो, सत्यनारायण कथा सुन रहे हो। परमात्मा कौन है, कहाँ प्रमाण है, उसका क्या नाम है, परमात्मा की हमको आवश्यकता क्यों है, यह सब जानकारी मूल ज्ञान के अंदर विद्यमान है जो आपको सुनाया जा रहा है। ये सूक्ष्म वेद कहते हैं। ये सूक्ष्म वेद आपको सुनाया जा रहा है। हम हिंदू धर्म में जन्मे तो हिंदू धर्म के मूल शास्त्र हैं वेद और गीता, प्लस में इनके सपोर्ट में श्री 18 पुराण है। तो यहां पर हमने सबसे पहले ये समझना होगा कि वेद और गीता क्या है, पुराण क्या है। वेद गॉड गिवन ज्ञान है, गीता के अंदर भी वही ज्ञान चारों वेदों का सारांश है। इति सिद्धम के ये भी गॉड गिवन है। और पुराण क्या है, जैसा भी ब्रह्मा जी को चारों वेद मिले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने, सतपुरुष जी ने सूक्ष्म वेद भेजा था ज्योति निरंजन के अंतःकरण में, इसके कंप्यूटर में ईमेल कर दी थी। इसने उसमें से सतपुरुष की जानकारी कति निकाल दी, कहीं कहीं हिंट छोड़ दिए, वो हटाए नहीं जा सकते थे। वो इसलिए छोड़ दिया कि ये भी गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। बच्चों, ये कथाएं दास आपको 1994 से सुनाने लगा था। वैसे तो 1994-95 से तो सरेआम सत्संग सुनाता था, उससे पहले 10-20 वक्ताओं बिठा करके भी चर्चा किया करता था। ये सारी कथा परमात्मा कबीर जी ने जो बता रखी थी, गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ में बता रखा था, वो सुनाया करता था। यही सृष्टि रचना कैसे हुई, इसने कैसे क्यों कसम खाई, दुर्गा को नीचे भेज दिया, आप गुप्त रहने लग गया, तो ये बात जचा नहीं करती 90% का है कि ये कोई बात है, दंत कथा है तो कहानी बना रखी है। भगवान ऐसे गुप्त क्यों रहेगा, भगवान ऐसे क्यों करेगा, ये भगवान है ही नहीं। भगवान तो श्रेयाम आते रहे और आते हैं, ये भगवान ही नहीं है, ये परमात्मा ही नहीं है। परमात्मा गुप्त रहता है, नहीं, हम उसको पहचान नहीं पा रहे, इसलिए समस्या यह आ गई। इसने अज्ञान इतना गहरा कर दिया कि हम भगवान को सामने देखकर भी उसको पहचान नहीं पा रहे। इतना ज्ञान भर दिया हमारे अंदर, उसकी डेफिनेशन बदल दी। अब जब सृष्टि रचना दास ने अपने शब्दों में लिखी तो प्रमाण दिए सारे, परमात्मा की वाणी को सरल करके लिखा सृष्टि रचना। तो गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में और 25 में ये खुद कहता है गीता बोलने वाला कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने रूप में, मनुष्य रूप में। मुझे ये श्री कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में मान रहे, मैं कृष्ण नहीं हूं। मेरा ये अटल संविधान है, अनुत्तम सिद्धांत है कि मैं कभी किसी के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। जब ये प्रमाण उन भक्तों को दिखाए जो कभी यहां भरे थे, कभी डांटे थे, ये कैसे हो सकता है, उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी। तेरा गजब हो गयो, 600 साल पहले लिखी वाणी, बोली वाणी आज सारी सत्य होगी।
तो बात यहां उलझ गई थी। तो सबसे पहले आपने ये पहचान करनी होगी कि वेद क्या है और पुराण क्या है। पुराण सहयोगी शास्त्र है, वो उनमें कुछ ज्ञान इन ऋषियों का अपना अनुभव ज्यादातर है, कुछ ज्ञान है वेद और गीता से संबंधित। जैसे रोच्य ऋषि की कथा एक अध्याय है, उसमें रुचि ऋषि एक साधक था, वेदों को ठीक सा समझा जैसा वो समझ सकता था, और उसमें लिखा था कि परमात्मा प्राप्ति के लिए एक मंत्र है, वो नथिंग एल्स, और कोई देव देव पूजा नहीं करनी, ना कोई धाम पूजने, और मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए प्राप्त होता है। वो ज्ञानी आत्मा था, उसने अपना जीवन वेदों अनुसार साधना में समर्पित कर दिया। ना कोई मकान बनाया, जंगल में रहने लग गया, फल फ्रूट खाकर अपना साधना करता। 40 साल की उम्र होगी। उसके चार पूर्वज, पिता, पितामह, पर पितामह और तीसरा दादा, ये चार दिखाई दिए, और वो चारों पितर बने हुए थे। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है, भूत पूजेंगे भूतों को प्राप्त होंगे, पितर पूजेंगे पितरों को प्राप्त होंगे, देवता पूजेंगे देवताओं को प्राप्त होंगे, मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा। तो उन्होंने पितर पूजे थे, कर्मकांड किए थे, भूत पूजे थे, तो ये चारों भूत बन गए प्रेत। रुचि ऋषि के पूर्वज चारों ऋषि थे, ब्राह्मण थे, वेद पढ़ते थे और साधना वेद के विरुद्ध करते थे। यही तो परमात्मा कबीर जी और उनके बच्चे गरीबदास जी यही तो समझा रहे हैं कि वेद पढ़ने पर वेद न जाने, बातें पुराण 18, पर ये उसे आन उपासना करें, भूल गए सृजनहारा। वो चारों के चारों गीता विरुद्ध, गीता मीन वेद, वेद के विरुद्ध साधना करके पितर बन गए। वो चारों पितर प्रेत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हे बेटा ऋषि, हे बेटा रुचि, आपने विवाह क्यों नहीं कराया? हम चारों दुख पा रहे हैं, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, हम पितर बने हुए हैं, विवाह कराओ, हमारे पिंड भराओ, श्राद्ध निकालो, हमारी कर्म कांड करो ताकि हमें कुछ राहत मिले। रुचि ऋषि वेद के जानने वाले थे। उन्होंने कहा, हे पितामहो, वेद में तो कहा है कि ये कर्म कांड, पितर पूजा, आन उपासना, देव पूजा, ये मूर्खों की साधना है, अविद्या है, आप मुझे क्यों इसमें लगा रहे? वो चारों ऋषि कहते हैं ब्राह्मण के बेटा बिल्कुल सही है, वेद में कर्म कांड को अविद्या ही लिखा है, और बच्चे तुम जिस मार्ग पर लगा है ये मोक्ष मार्ग है, और देखो हम दुख पा रहे हैं, हमारा कर्म कांड कर, हमारा छुटकारा करा। फिर बताते हैं पितर ये दे देंगे, पितर ये दे देते, पितर खाक दे देते, आप भूखे मरे। मार्कंडे पुराण से रोच्य ऋषि की उत्पत्ति कथा, ये अध्याय है, चैप्टर है। तो उन पितर, आप तो नरक में पड़े ही थे, वो शास्त्र अनुसार शास्त्रों में वर्णित साधना कर रहा था, रुचि ऋषि को और फंसा लिया अपने जाल में। अब ये मोह भी एक काल का जाल है। मन में आई ते पिताजी दुख पारे, दादाजी दुख पारे, परदादा, तीसरा दादा। तो उसने कहा ठीक है पितर में हो, मैं 40 साल की उम्र होगी, कौन मेरा ब्याह करेगा? पितर बोले ये हो जाएगा, तू ऐसे तप कर ले। उसने तप करा, फिर ब्याह हुआ, फिर उनके पितरों के पितर पूजा करी। आप भी पितर बना, रुचि ऋषि भी पितर बना, और आप भी पितर बने रहे थे। तो बच्चों ये जो वेद ज्ञान है गॉड गिवन, और जैसे किसी ने काट छांट कर छोड़ रखा है, पर सहज इतना वो कराया है। और पुराण जो है ये ऋषियों के अपने अनुभव है। तो वेद ज्ञान स्पष्ट हो गया।
दोनों से स्पष्ट हो गया। रुचि ऋषि कहता है ये अविद्या है, वेद में बोला है ऐसा नहीं करना, और पितर भी हाँ भरते क्योंकि उन्होंने वेद पढ़ रखे थे, पर क्रिया गलत करी। स्पष्ट हो गया, पुराण से ही स्पष्ट हो गया, ये पुराण में वेद ज्ञान है। इसके अतिरिक्त इस कथा में जो भी है सारी बकवास है, कति नरक में जाने का है। इसलिए जो वेद ज्ञान है वो हमने स्वीकार्य है और उसको समर्थन में ले भी रहे हैं। और गीता बोलती है 9वें अध्याय का 25वां श्लोक यही कह रहा है। लेकिन यहां तो गीता बोलने वाला कहता है मेरी भक्ति करता है तो मुझे प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहता है कि 8वें अध्याय के जो 3 में बता परमेश्वर ब्रह्म, उसकी जो भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने इस अध्यात्म ज्ञान को निर्णायक तरीके से समझना है। अब ये साधना इन्होंने ठीक की नहीं, साधना ठीक ना करने से या दुर्गति कराने से, एक नहीं तकरीबन ये सबका यही दशा है। परमात्मा ने कहा था मूल ज्ञान अभी बताना नहीं है, 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा। यानी 33 अरब हमने ज्ञान बोल दिया, वाणी बोल दी, इस मूल ज्ञान को अभी तक छुपा के रखा था। और बच्चों ही वे कति रोशनी कर दी परमात्मा ने। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की पहचान नहीं हुई, और पहचान ना होने से हम सामने भगवान को देखकर भी स्वीकार नहीं कर पाए। अब ये अमर कथा चल रही है, ये सुनाता हूं। संत गरीबदास जी के